हुकूमतों की तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद आला तालीम में अक़लियती तबके का इंदराज अभी भी आबादी के तनासब से काफी कम है। एनरोलमेंट आबादी के लिहाज से आधा है। ये बात खुद मरकजी हुकूमत ने तस्लीम की है। अक़लियती तबके यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध की आला तालीम में हिस्सेदारी सिर्फ 7.55% है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने एक सवाल के जवाब में ये आदाद व शुमार पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर दिया है। इस मुद्दे पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उनकी वजारत आला तालीम में अक़लियती तबके के तनासुब को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कई तरह के मंसूबे चलाए जा रहे हैं। एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, डेवलपमेंट विद डिग्निटी और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इस संकल्प के साथ इन 6.5 सालों में हम काम कर रहे हैं और उसमें समाज का हर तबका बिना मजहब व मिल्लत के भेदभाव के उस तक विकास की रोशनी पहुँचे, इसके लिए काम हो रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी अल्पसंख्यक जो नोटिफाइड 6 नए माइनॉरिटीज़ हैं उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पुख्ता तरीके से काम कर रही है, जिसका कि ज़मीन पे प्रभाव और असर दिखाई पड़ रहा है। अक़लियती तबके में मुसलमानों का तनासुब आला तालीम में 70% से ज्यादा है। उनका प्राइमरी लेवल पर इंदराज 90% के करीब है। हालांकि हायर सेकेंडरी लेवल पर यह सिर्फ 14% है। इस पूरे मामले पर केरल से आने वाले राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल वहाब का कहना है कि हुकूमत को रिजर्वेशन समेत बहुत से रास्ते निकालने होंगे, क्योंकि मुल्क में अक़लियती तबके की आबादी तकरीबन 19% है और आला तालीम में उनका फीसद बहुत ही कम है। इसलिए हम बोलते हैं जो रिजर्वेशन ऐसा होना मांगता है मिनिमम जो हमारा परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में, उसका आसपास आने का है। दूसरा की क्या आप बोलते हैं हायर एजुकेशन में, बाकी सब में क्या है हमको पूछ नहीं सकते है। जो नया जवान आता है, न्यू जनरेशन, उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस दियो ना कुछ रिजर्वेशन रखो, कैसा भी है वो बढ़ के नेक्स्ट ईयर 10%, पिछले 12% ऐसा करके वो लाना क्या है। एकदम ओवरनाइट नहीं कर सकते, हमको मालूम है, किसी को भी नहीं कर सकते। तो वहीं इस मामले पर तुलबा की तंजीम इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी तशवीश का इजहार किया है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स और ख़ास करके मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, उसमें जो कटौती आई है, उसके नंबर्स और बजटरी एलोकेशन को जो कम किया गया है, हम लगातार उस पे प्रोटेस्ट करते रहे हैं और ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि इसकी वजह से एनरोलमेंट रेट गिरेगा। और इसका सबूत हम आज अपने सामने देख रहे हैं, खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा की शक्ल में। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि स्कॉलरशिप के नंबर्स को दोबारा बढ़ाया जाए और सीरियस तरीके से मुस्लिम्स के अंदर के बैकवर्ड क्लासेस को कैसे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशंस करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, अक़लियती तबके में जैन, ईसाई, पारसी काफी खुशहाल है। इसलिए हुकूमत को दीगर अक़लियती तबके, खासकर मुसलमानों के लिए काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब न सिर्फ रियासत के सभी अक़लियती इदारे अपने सरबराह से महरूम हैं, बल्कि अक़लियती इदारों के मुलाजिमीन की कई माह से तनख्वाह से महरूम हैं। हज कमेटी के मुलाजिमीन 8 माह से तनख्वाह से महरूम हैं, तो मदारिस असातिज़ा को 5 साल से तनख्वाह अदा नहीं की गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने अक़लियती इदारों के मुलाजिमीन के मसाइल को लेकर अब मरकजी हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया है। के साथ हाजी हारून साहब मौजूद, उनसे जानते हैं। हाजी साहब, क्या बात है, सरकार बार बार कह रही है तमाम चीज़ें, बजट में अलॉटमेंट भी होता है, उसके बावजूद भी तनख्वाहों से महरूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, अभी भी और पहले भी थी, तो अक़लियतों से मुताल्लिक़ जो भी इदारे हैं वो एक तरह से उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। उनके बारे में कोई चीज़ करने को कोई तैयार नहीं होता। मिसाल के तौर पे मसाजिद कमेटी है, हज कमेटी है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड है,
उर्दू एकेडमी है, अक़लियती कमीशन है, ये गिनती के इदारे हैं जो अक़लियतों से मुताल्लिक़ होते हैं या कहते हैं मुसलमानों से मुताल्लिक़ होते हैं। तो सबसे बुरा हाल जो है मध्य प्रदेश में इन्हीं सब इदारों का है। वक्फ बोर्ड का जो है तश्कील नहीं हो पाती। वक्फ बोर्ड में सरकारी ऑफिसर बैठा हुआ है, वो अपनी मनमानी करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और क्लर्क के लेवल के लोग काम कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं तश्कील दिया जाता? भाई भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को ही नवाजे और बोर्ड को बनाना चाहिए। इसी तरह मदरसा बोर्ड है, वो भी बरसों से खाली पड़ा हुआ है। उर्दू एकेडमी जब देखते हैं उर्दू एकेडमी बनाई ही नहीं जाती है, उसकी कमेटी ही नहीं बनाई जाती, वन मैन शो चल रहा है, एक सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के बिठा दिया है। अरे भाई उसकी कमेटी बनती थी, उसमें जिम्मेदार जो अदीब हैं वो लोग उसमें शामिल किए जाते थे और उनके ज़रिए से जो है कमेटी बनती थी और वो लोग फैसला लेते थे। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के जो मसाइल हैं, उस मसाइल में सिर्फ यही नहीं है कि कमेटियों की तश्कील नहीं हो रही, बल्कि अक़लियती इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनको कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और जब तनख्वाहें नहीं मिल रही है तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या होंगी। और कोरोना के कहर में अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो अक़लियती मुलाजमीन की हालत क्या होगी वो नागुफ्ताबे है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बंगाल की सियासत में जोर आजमा रही बीजेपी को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पार्टी की जानिब से जारी किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल उम्मीदवार शिखा मित्रा ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं है और न ही उन्हें उम्मीदवारी के ताल्लुक से कोई मालूमात है। शिखा मित्रा की इस बयान से बीजेपी सवालों के घेरे में है। ख्याल रहे कि शिखा मित्रा को कोलकाता के चौरंगी असेंबली हल्के से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। আমি কখনো কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না। যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না। আমি নিজেই বলছি আমি দাঁড়াবো না, মিথ্যে কথা এটা, ব্যাস হয়ে গেল। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत जारी है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ के जरिए आज कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर न सिर्फ शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि साबिक सीएम कमलनाथ ने यहां तक कह दिया कि कानून व इंतजाम भी मध्य प्रदेश में कोविड का शिकार हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद मुल्क में वैक्सीन लगवाने वालों की न सिर्फ सैलाब आ गया है, बल्कि वैक्सीन से ज्यादा लोगों को मोदी पर भरोसा है। अकोला में लॉकडाउन की गाइडलाइन की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों और अवामी मकामात पर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, जबकि कारोबारी अफराद भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हर दिन इंतजामिया इस वबा पर काबू पाने के लिए नित नए इकदाम उठा रही है, तो दूसरी तरफ बेशतर लोग कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान ही खुली रह सकती हैं, जबकि कारोबार करते वक्त सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना। अवामी मकामात पर बगैर मास्क के दिखाई देने पर 200 रुपये जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बावजूद इसके आवाम पर इसका असर होता नजर नहीं आ रहा। आज भी अकोला में 311 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। क्या वजह थी आप मास्क लगा नहीं अभी लगाया ना आपने? तो अभी रहा था हमारा करके लगा निकाला था। क्या वजह से सर? चश्मे पे ये धुआं आता है इसके लिए। अच्छा, लेकिन ये जो ग्राहक आ रहे हैं तो हो सकता है उनकी सेहत को खतरा है। कोई भी सवेरे से ब्रेक ही नहीं। अच्छा, ग्राहक नहीं है, ब्रेक ही नहीं बजा नहीं दे रहा था। इसके लिए क्या करना है? 2 बार पूछा, आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। अच्छा, क्या करना हमको? लेकिन आपके पास मास्क तो है नहीं ना? आप तो मास्क रुमाल लगा देना। क्या रुमाल अभी लगा रहे हैं आप? तो लगाएंगे उससे। हम लोग कब से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, रिलीज नहीं थी आप बगैर मास्क के यहाँ पर, बगैर मास्क के यहाँ कारोबार कर रहे थे। आपका नाम बताइए भाई। सीधा रहो, मैगो वालों बंद करो। आपने अभी अभी लगाया भाई, इसकी वजह देखिए आप सवाल करते हैं वाह हमारे। सर ये बताइए, अभी आपने यहाँ पर लगाया मास्क, पानी पिए भैया? अच्छा, हम कब से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास मास्क नहीं था सर? नहीं पानी पिया, थोड़ी चूक रहा है। अच्छा, पानी पीने खोलना ही पड़ेगा ना पानी पीने के लिए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत हजारों अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है।
कारपोरेशन के शोबे हेल्थ की इंचार्ज डॉक्टर नीता पाडलेकर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन मुहिम को भरपूर अवामी ताउन मिल रहा है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। शहर में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। दिन के औकात में ऑटो रिक्शा को भी 2 सीट से ज्यादा मुसाफिरों को बैठाने की इजाजत नहीं है। खिलाफ वर्जी करने वालों से हजारों रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे ऑटो ड्राइवर परेशान हो गए हैं। एमआईएम के नुमाइंदा वफ्द ने इन ऑटो ड्राइवरों के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और ट्रैफिक उसूलों में नरमी का मुतालबा किया। विभागीय आयुक्त से हम लोगों ने मुलाकात की और मजलिस की तरफ से इसके ऊपर कड़ा एतराज जताया कि जो है तो गरीब ऑटो वालों के ऊपर ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। पिछले 1 साल से लॉकडाउन से परेशान है, इनके घर का जो है तो भाड़ा कैसा भरे, रिक्शों के जो है तो हफ्ते कैसा भरे, ये लोग उससे परेशान है। और ऐसे वक्त में जब मोदी साहब के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल का भाव हो गया, ऐसे वक्त में गरीब रिक्शे वाला अगर जो है तो 2 से ज़्यादा सीट नहीं बिठेंगे तो कैसा उसका रिक्शा चलेगा और कैसा उसके सर्वाइवल का ये सवाल है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये गरीब आवाम का मुद्दा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसकी जो है तो बातचीत आप भी ऊपर तक पहुँचाइए और ये मुद्दे को हम भी और ऊपर तक ले जाने की इंशाल्लाह। महाराष्ट्र के सनती व मुस्लिम अक्सरियती शहर भिवंडी में फलाह आम ट्रस्ट की जानिब से तिब्बी, तालीमी और समाजी रहनुमाई सेंटर कायम किया गया है, जिसमें तलबा के लिए स्टडी सेंटर और तालीमी रहनुमाई का नज़्म किया गया। साथ ही वालिदैन के साथ बच्चों की नफ्सियाती रहनुमाई, हुकूमत की तिब्बी स्कीमें, अस्पताल की मालूमात वगैरह के लिए मदद भी फराहम की जाएगी। इस सेंटर में उलमा, मुफ्तियान इकराम की रहनुमाई में तलाक व निकाह जैसे शरई मसाइल भी हल किए जाएंगे। बच्चों के लिए जो तालीम मसाइल जो आते रहते हैं दिन ब दिन समझे के लिए, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स होती हैं, एसएससी करने के बाद में 12वीं करने के बाद क्या कोर्सेज होते हैं और उन कोर्सेज को किस तरह वो करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से तालीमी काउंसलिंग की जाएगी। तिब्बी ताल्लुक़ से जो मरीज़ जो है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए जो आगे के जो मराहिल जो होते हैं उसको किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम को। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस्लामी हिंद आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट के जरिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सैलाब मुतासरीन को तकरीबन 34 पक्के मकान तामीर करके मुफ्त दिए गए। रियासत के सेहत आम्मा के वजीर राजेंद्र पाटिल के हाथों इन घरों की चाबियां मुतल्लका मुतासरीन के सुपुर्द की गई। गुज़श्ता साल कोल्हापुर जिले के बेशतर देहात में सैलाब से काफी नुकसान हुआ था। पक्के मकान मुफ्त में मिलने से लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की ओर से हमने जो पूरग्रस्त लोगों के लिए 34 घर बनाए थे, उन 34 होम्स को अभी हमने उनके हवाले कर दिया। उसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ जिसमें मंत्री महोदय और सीईओ महोदय भी थे। जमात इस्लामी हिंद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की समाज सेवा और समाज कल्याण के कार्यों को करना चाहती है और हम इस कार्य को इसलिए भी करना चाहते हैं कि हम अपने मालिक को के सामने जब हम जाएं तो उसको बता सकें कि हमने तेरे बंदों की सेवा की है, उनकी सहायता की है। बेंगलुरु में वक्फ इदारे के तहत खवातीन को रोजगार से जोड़ने की नुमाया कोशिशें देखने को मिल रही हैं। इस्लामी बैतुल माल नामी इदारा लड़कियों को कंप्यूटर और टेलरिंग की मुफ्त तरबियत फराहम कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ इस्लामी बैतुल माल की कोशिशें रंग ला रही है। यहाँ खवातीन को हुनरमंद बनाने की पहल कामयाब हो रही है। घरेलू खवातीन, लड़कियाँ कंप्यूटर और टेलरिंग कोर्स मुकम्मल करने के बाद अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। इस्लामी बैतुल माल के तहत 2 शादी महल कायम है। शादी महलों की आमदनी के जरिए ये इदारा खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखा रहा है। पहली अहम चीज ताली है जो ज़रूर सिखाया जाता है यहाँ पर। इसका कोर्स बाहर अगर सीखने जाएं तो 20-25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरा टेलरिंग सिखाया जाता है, 3 महीने का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग आ जाता है, जो अभी हमने यहाँ पर उसका एग्जीबिशन रखा गया है हमारे कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम तमाम तबके के बच्चे यहाँ पर सीखने आते हैं।
अब तक इस इदारे से 1,500 तालिबात ने टेलरिंग और कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल किया है। साल 2021 की पहली बैच में 120 तालिबात फारिग हुई हैं। इन तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। मुकर्रिरीन ने लड़कियों को बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। टेलरिंग एक ऐसा हुनर है, उसमें बच्चे अगर एक जोड़ा कपड़ा भी घर में बैठ के सी रहे हैं, आज की ज़रूरत है, वो डेली वो 400-500 रुपये कमा रहे हैं, तो उनकी माशी ज़रूरियात पूरी हो रही है उनसे, तो उसमें से थोड़ा एक फैमिली के लिए डिप्रेशन से निकल सकते हैं, वो उनको अपने आप को आगे चलने के लिए कुछ एक इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है, तालीम के साथ ये हुनर जो दे रहे हैं ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफर है। लड़कियों को चाहिए कि अपने एतिमाद को बहाल रखें और अपने एतिमाद को बहाल रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि अपने आप में मायूसी पैदा करें। जो बच्चियां डिप्रेशन में जा रही हैं उनके लिए मैंने एक ये भी पेशकश की है कि सबसे पहले वो अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए किसी काउंसलिंग सेंटर का सहारा लें और वहाँ से अपनी काउंसलिंग कराकर आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते हमवार करें। गरीबों, बेसहारा और मजबूरों की मदद के लिए बेंगलुरु के बुजुर्गों ने 50 साल कबल इस्लामी बैतुल माल कायम किया था। तब से लेकर आज तक ये इदारा फलाही समाजी सरगर्मियां अंजाम देता आ रहा है। गुज़िश्ता 5 सालों से इदारे ने तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू किया है, जिसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से टैक्स वसूली मुहिम जोरों पर जारी है। मार्च के इख्तिताम से काबिल टैक्स वसूली का निशाना हासिल करने के लिए कॉरपोरेशन इंतजामिया ने अब निहायत सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। जिन मकान मालिकान के टैक्स की रकम अदा नहीं की गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई मकानों और दुकानों को सील किया जा रहा है। कार्रवाई का यह सिलसिला कॉरपोरेशन के चारों जोन्स में जारी है। इसी सिलसिले में आज सिडको के इलाके में 10 दुकानें सील की गईं। नागरिक टैक्स भरने में जो कोताही कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की मुहिम हाथ पे लिए हुई है। आज सिडको जोन में तकरीबन 10 दुकान महापालिका की तरफ से सील किए गए हैं। जो जब्त किए गए उनका अगर टैक्स प्लॉट धारक अगर नहीं भरते हैं तो ये प्लॉट्स हर्राजी के लिए महापालिका की तरफ से निकाले जाएंगे। महापालिका की तरफ से सर पूरे जनता को अपील की जाती है कि वो टैक्स रेगुलर पे करे और महापालिका को कर्नाटक के रायचूर में असरनो तामीर करदा वक्फ मल्टी स्पेशलिटी मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस चैरिटेबल अस्पताल का दोबारा आगाज होने जा रहा है। रायचूर जिला वक्फ अफसर सैयद उमर अहमद ने न्यूज़ 18 को बताया कि 21 मार्च से अवामी खिदमत के जज्बे के साथ दोबारा वक्फ अस्पताल का आगाज होगा। रायचूर को ये इत्तला देते हुए बड़ी मसरत और खुशी हो रही है कि आप सबका वक्फ चैरिटेबल मैटरनिटी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल तकरीबन 30-35 साल से आप सबकी खिदमत करते हुए आ रहा है। फिर इस बार मज़ीद नए मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ और मॉडर्न मेडिकल सर्विसेज के साथ इसी मार्च 21 को फिर से आपकी खिदमत करने जा रहा है। मैं आप सभी हजरात से अजमेर के सरवाड़ शरीफ दरगाह में सालाना उर्स की तकारीब जारी हैं। हर साल 3 शाबान को अकीदतमंद पैदल सफ़र करके सरवाड़ जाते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। इन पैदल चलने वाले अकीदतमंदों के लिए अजमेर से लेकर सरवाड़ तक के रास्ते में जगह जगह लंगर का एहतमाम किया जाता है। अकीदतमंद पैदल सफ़र करके सरवाड़ पहुंचे और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन की मज़ार पर चादर पेश की। इस मौके पर कोरोना से निजात के लिए दुआएं मांगी गईं। प्रोग्राम हर साल की ये रखा जाता है। ये प्रोग्राम जो पैदल चल के आते हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह के दरबार में, तो मेरा ये हर साल का लंगर है यहाँ पे और एक जगह और होता है। ये लंगर हमेशा हर साल होता है। पैदल यात्रियों के लिए जो इनके पैर में छाले पड़ जाते हैं उनके लिए दवा, मेडिसिन, पट्टी, और जिनको लंगर का टाइम खाने का टाइम होता है तो खाने का लंगर और पानी पीना, ये सब जितना भी जो करना है खिदमत का काम वो सब हम। भोपाल में कहने को वक्फिया कब्रिस्तान की निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड, शाही औकाफ और कमेटी औकाफ के दफातर तो कायम है, मगर इन इदारों की अदम तवज्जुही के सबब शहर के बेशतर कब्रिस्तान
खस्ताहाली का शिकार है। यूं तो आम दिनों में लोग कब्रिस्तान की जानिब कम ही आते हैं, मगर शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। शब बारात के चंद दिन रह गए हैं, इसके बावजूद अभी तक कब्रिस्तानों की सफाई और लाइट का इंतजाम नहीं होने से जहां आम मुसलमानों की तशवीश में इजाफा हो गया, वहीं कब्रिस्तान के दरवाजे टूटे होने और कोई चौकीदार न होने से भी जानवरों की बड़ी तादाद में कब्रिस्तान में घूमने से भी लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कब्रिस्तान कमेटी के सदर से बातचीत की। बारात के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। भोपाल के कब्रस्तानों की बात करें तो वक्फ बोर्ड, शाही औकाफ और कमेटी औकाफ अम्मा, इनको ये फिक्र नहीं है कि इनकी सफाई करें। कुछ कमेटियां जो बेदार है अपने तौर पर काम कर रही हैं। इस वक्त हम भोपाल के झदा कब्रस्तान में, जहां पर आम लोगों के साथ साथ कोरोना की वबाई बीमारी से मरने वालों की एक बड़ी तादाद यहां पर दफन की गई है, लेकिन हुकूमत ने आज तक उनके भी जो वादा किया था कि जो है फी आदमी 5,000 रुपये दिया जाएगा, वो भी अदा नहीं किया गया। और यही नहीं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो रात में अगर जो है शब बारात के मौके पर यहाँ पर लोग आएंगे अपने बुजुर्गों की जो है मज़ार पर जो है फातिहा पढ़ने के लिए, तो उसको भी कुछ इंतजाम नहीं किया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है रेहान गोल्डन साहब, कमेटी के सदर मौजूद है। रेहान साहब, किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? सब अभी जो कोरोना का आया पिछले साल, काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर हमारी इस टाइम पीछे कब्रें बनी, कम से कम 1000 से 800 कब्रें। यहाँ पर हमें लाइट की समस्या है। वो भोपाल के अलावा भी एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने लाया जा रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े वीरेंद्र सहवाग। इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस 20 मार्च रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर। प्लीज वेलकम पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। जी नमस्ते। नमस्कार Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. What I did on the cricket field, that somebody was abusing me, or if I got beaten, so I quickly forget that ball and the sledge. So because you have to focus on the next ball and you have to focus on what you can do or what you can control. बोलते हैं ना कि अगर आप इतने नाजुक हो कि किसी ने कुछ कह भी दिया और आप उससे हर्ट हो गए, तो फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। तो टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।